उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन की जो विशेषताएं थी वो कुछ इस प्रकार है। उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन में जोर दिया गया कि तथ्य तकनीक से पहले आने चाहिए। यदि एक के लिए दूसरे का परित्याग करना ही है तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं के साथ एक समप्रयोज्य संगति स्थापित किए जाए, बजाय इसके कि अनुसंधान के यंत्रों को तीक्ष्ण बनाने में शक्ति व्यय की जाए। फिर कहा जाता है कि व्यवहारवादी विज्ञान एक निरीक्षणात्मक अनुदारवाद लेकर चलता है। तथ्यों के केवल वर्णन और विश्लेषण मात्र को लेकर चलना उन्हीं तथ्यों का उनके व्यापक संदर्भ में समझने से इनकार करता है। अतः प्रयोगात्मक राजनीति विज्ञान को चाहिए कि वह उन तथ्यात्मक स्थितियों को सुरक्षित रखे जिन्हें वह स्वयं खोजना चाहता है, जाने अनजाने उस सामाजिक अनुदारवाद को लेकर चलता है जिसमें साधारण सा विकासवादी परिवर्तन भी सम्मिलित हो। फिर इसके व्यवहारवादी अध्ययन में जोर दिया गया कि व्यवहारवादी शोध को यथार्थताओं से बचकर चलना चाहिए। व्यवहारवादी अन्वेषण की मूल बात यह है कि यह अमूर्तता और विश्लेषण के प्रपंच में राजनीति की पार्श्विक यथार्थताओं को छिपा लेती थी। तो इसलिए उत्तर व्यवहारवाद इन्हीं अवरोधों को ढहाना चाहता है जो व्यवहारवादी शब्दावली ने अपने चारों ओर खड़े कर लिए। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को वह सहायता प्रदान करना है जिससे वह संकट के क्षणों में मानव मात्र की वास्तविक आवश्यकताओं पर पहुंच सके। तो जो कमियां व्यवहारवादी अध्ययन में रह गई थी, उसी कमियों में सुधार के लिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ और उसमें जोर दिया गया कि व्यवहारवादी शब्दावली के उनका जो माया जाल उन्होंने एक बुन रखा था उसको किस प्रकार तोड़ा जाए। फिर मूल्यों का सृजनशील विकास और उनके विषय में शाश्वत शोध राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ज्वलंत पहलू है। जैसा कि व्यवहारवाद में मूल्यों को परे हटकर राजनीति वैज्ञानिक को अध्ययन करने के लिए आदेश दिया जाता है कि सिर्फ तथ्यों पर अपने अध्ययन को केंद्रित रखे, स्वयं के मूल्यों से अध्ययनकर्ता किसी प्रकार प्रभावित न हो। विरोधी प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी मूल्यात्मक दृष्टि से न यह कभी तटस्थ रहा है और न रह सकता है। अतः अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए हमें उन मूल आधारों को जानना होगा कि जिन पर वह ज्ञान आधारित है, और विकल्प भी ढूंढने होंगे जिनके लिए यह ज्ञान का उपयोग किया जा सके। फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के विद्वान लोग बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। एक बुद्धिजीवी की ऐतिहासिक भूमिका यही है और होनी भी चाहिए कि वह सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करे। इसके अभाव में बुद्धिजीवी केवल ऐसे तकनीकी और मशीनी व्यक्ति बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ व्यर्थ का खिलवाड़ करते हैं। ऐसा करने से वे उन सभी विशेष सुविधाओं को गंवा बैठेंगे जो उन्हें विचार जगत के सदस्य होने के नाते उपलब्ध है, जैसे अन्वेषण की स्वतंत्रता तथा समाज के आघातों से सुरक्षित रहने के लिए गैर सरकारी सुरक्षा आदि आदि। फिर छठी विशेषताएं डेविड ईस्टन बताते हैं उत्तर व्यवहारवाद की कि ज्ञान का अर्थ क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व को वहन करना है और क्रियाशीलता का दूसरा अर्थ है समाज को बदलना। एक वैज्ञानिक के रूप में बुद्धिजीवी का ये दायित्व है कि वह अपने ज्ञान की क्रियाशीलता में संलग्न रहे। चिंतात्मक विज्ञान उस 19वीं शताब्दी की देन था जब नैतिक प्रश्नों पर एक आम राय थी। आवश्यकता का क्रियाशील विज्ञान समकालीन संघर्षों को प्रतिबंधित करता है और आदर्शों को इस युद्ध को चाहिए। आदर्शों के जो एक क्रांति कह सकते हैं हम इसे, या युद्ध का नाम ले सकते हैं, तो उसे ये चाहिए कि वह हमारे शोध प्रयास में नए रंग भरे। और जो अंतिम लक्षण उत्तर व्यवहारवाद का डेविड ईस्टन बताते हैं वो ये कि यदि एक बुद्धिजीवी का दायित्व अपने ज्ञान को क्रियात्मक रूप देना है तो बुद्धिजीवियों के संगठन, विशेषकर विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वो अपने समय के संघर्षों में तटस्थ ना रहे। व्यवसायों का राजनीतिकरण आज केवल वांछनीय ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिससे बचा नहीं जा सकता। डेविड ईस्टन ने कहा कि कोई भी उत्तर व्यवहारवादी इन सब विचारों से एक साथ सहमत नहीं हो सकता है।
उत्तर व्यवहारवाद आज की एक व्यापक बौद्धिक प्रवृत्ति है। वह व्यवहारवादी पद्धतियों और तकनीक का समर्थन और विस्तार चाहती हुई हमारे युग की समस्याओं को अधिक स्पष्ट करती है। उत्तर व्यवहारवाद की दृष्टि में विशुद्ध और सेवा कार्यों के बीच में विभाजन रेखा नहीं है। इस दृष्टिकोण की मांग है कि सामाजिक सुधारों के लिए विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग और ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति के विचारों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी। जैसा कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के 2 नारे थे, पहला कर्म और दूसरा प्रासंगिकता। कि प्रासंगिकता, कोई भी जो अध्ययन है वह समय के अनुसार प्रासंगिक हो एवं कर्म पर इसमें जोर दिया गया। सिर्फ अध्ययन पर नहीं अपितु बुद्धिजीवियों की व्यापक भूमिका तत्कालीन परिस्थितियों में हर क्षेत्र में होनी चाहिए, जो कि हम कह सकते हैं कि ये इसका मूल सार है।